नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपनी गेहूं की फसल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में खाद को डाल रहे हैं और साथ ही साथ पहली सिंचाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई इस समय अपनी गेहूं की फसल में खाद नहीं डाल पाए हैं, तो आज की यह वीडियो उनके लिए है। जो किसान भाई छूट गए हैं और अभी वो खाद डालना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है कि उन्हें अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय कौन सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, जिससे उनको अधिक से अधिक मात्रा में फ़ायदा देखने को मिले। फ़ायदे का मतलब है कि आपके पौधे की बढ़ार हो, गेहूँ का जो पौधा हो वो काफ़ी तेज़ी से विकास करे, वृद्धि करे, पैदावार आपकी ज़्यादा हो, पत्तियों का विकास हो, कलियों का फुटाव हो, साथ ही साथ इसके बाद आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा हो, जिससे प्रचुर मात्रा में गेहूँ के पौधे में भोजन बने और गेहूँ के पौधा एकदम प्रफुल्लित रहे, विकास करे अच्छे से और पत्तियाँ हरी बनी रहे, उसमें हरापन रहे। आपने देखा होगा कि गेहूँ की पत्तियाँ जब उसमें कमी होती है खाद की तत्व की, तो धीरे-धीरे हल्की-हल्की पीली पड़ने लगती हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पहली खाद को समय पर डाल देना चाहिए। और सटीक मात्रा में डालना चाहिए, जिससे आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो। इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वह वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने किसान मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूँ की फसल में खाद को कब डालना चाहिए। दोस्तों, गेहूँ की फसल में खाद को डालने का जो सबसे सही समय है, वो भी है इस समय जब आपकी गेहूँ की फसल लगभग 20 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में हो। इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में पहली खाद को डाल देना चाहिए। अगर आप इस समय के अंदर अपनी गेहूँ की फसल में पहली खाद को डाल देंगे, तो आपके पौधे में आपको किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और आपकी पैदावार भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको किन-किन खादों को लेकर डालना चाहिए और कितनी मात्रा में लेकर डालना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी खाद है, वो है यूरिया और यूरिया की मात्रा आपको लेनी है लगभग 1 एकड़ खेत के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 बीघा खेत के लिए आपको लेनी है 30 से 35 किलोग्राम प्रति बीघा। अगर आप इतनी मात्रा में अपने खेतों में यूरिया खाद को डाल देंगे, तो आपकी गेहूँ की फसल में नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं होगी और पौधा एकदम हरा-भरा बना रहेगा। नाइट्रोजन जो होता है, वह पौधे में हरा-भरा बनाने का काम करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और पौधे में विकास तेज़ी से होता है। जिसलिए आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन तत्व ज़रूर देना चाहिए, जिसको हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पहली खाद में यूरिया को अवश्य डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूरिया के अलावा आपको और कौन-कौन सी दूसरी खादों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूँ की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में आपको विकास देखने को मिले। दूसरी खाद है दोस्तों आपको जो इस समय लेनी है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक। दोस्तों, जिंक मार्केट में बहुत ढेर सारी बिकती है, जैसे कि चिलेटेड जिंक आती है 33% की और भी ढेर सारी जिंक आती है मार्केट में। लेकिन आप अगर चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक लेकर डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारी जो फसलें होती है उनको बहुत ढेर सारे अलग-अलग नाना प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है और वो सभी हम अलग-अलग करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आते ही नहीं मार्केट में मिलते हैं तो आप देंगे क्या? तो इसलिए आपको ऐसी जिंक लेकर डालना चाहिए जिसमें एक जिंक के अलावा और भी ढेर सारे तत्व हों, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम और भी ढेर सारे तत्व आते हैं। जैसे कि आप इसमें सिर्फ जिंक के अलावा भी आपको ये सब ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जो आप जब अपनी गेहूँ की फसल में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी गेहूँ की फसल का विकास और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो जो सारे तत्व होते हैं, ये पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और ये पौधे में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी कृषि की जो दुकानें हैं, बीज भंडार की दुकानें, वहाँ पर जाएँ और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक दुकानदार से माँगे, वो आपको देगा। मात्रा आपको इसकी लेनी है लगभग 5 किलोग्राम इसे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डाल दीजिए। इससे आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा विकास देखने को मिलेगा। पौधा काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करेगा, पौधे में हरापन बना रहेगा, कलियों का फुटाव भी काफ़ी अच्छा होगा और साथ ही साथ जो पीलेपन की समस्या आती है गेहूँ की पत्तियों में,
आपको वो भी नहीं आएगी। पीलापन जो होता है वो कभी-कभी जिंक की कमी के कारण भी होता है और आयरन की कमी के कारण भी हो सकता है। तो आप चाहे तो इसमें फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं। फेरस सल्फेट भी एक बहुत ही बढ़िया खाद है, उसको भी आप लेकर डाल सकते हैं। वो भी मार्केट में बिकती है, उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम ही रखनी है। और बीघे के लिए बात करें तो लगभग आपको 4 से 5 किलोग्राम लेकर डाल सकते हैं, फेरस सल्फेट भी और जिंक भी बीघे के लिए। बहुत ही सारे इंसान भाई ऐसे हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि सर हमारे यहाँ बीघे में खेत को बँटा गया है, तो आप बीघे के हिसाब से भी मात्रा बताया करिए। तो इसलिए एकड़ और बीघा अब से हम हर वीडियो में दोनों के हिसाब से आपको मात्रा बता दिया करेंगे, जिससे किसान भाइयों को कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों आप इसमें फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं अगर आपकी गेहूँ की फसल में आपको पीलापन देखने को मिलता है। तो अगर कोई अभी पीलापन देखने को नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ़ यूरिया और जिंक अभी लेकर डालिए, बाद में फिर देखा जाएगा फेरस सल्फेट के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों अभी आपको जो अपनी पहली खाद में और एक खाद को लेना है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा भी आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम रखनी है। सल्फ़र जो होती है किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के डब्ल्यूपी सल्फ़र ले लीजिए, जिसको आप लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डाल दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो गेहूँ के जो बालियाँ निकलेंगी, उनमें दाने काफ़ी बढ़िया पड़ते हैं, दाने एकदम चमकदार होते हैं, मोटे होते हैं। सल्फ़र से आपकी पैदावार बढ़ती है, तो सल्फ़र को भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों सल्फ़र आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, सल्फ़र को डालिए और इन सभी खादों को मिक्स करके एक साथ मिलाकर अपनी गेहूँ की फसल में डाल दीजिए। और डालने के बाद अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप सिंचाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन तुरंत आप थोड़ा सिंचाई मत करिएगा क्योंकि मान लीजिए ये जैसे कभी-कभी क्या होता है कि खेतों की मेड़ कटी होती है या चूहे ने कहीं बिल बना दिया है, तो वो सब चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप खाद डालिए और उसके 24 घंटे बाद पानी लगा दिए और खाद सही से भी उसमें अवशोषित नहीं हुई है या घुली नहीं है और आपने पानी लगाया और इधर आपकी पूरी खाद बह गई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान आपका अलग से हो जाएगा और बाद में आप हमें कोसेंगे या अपने आप को कोसेंगे कि अरे! क्या हो गया, फलाना हो गया, सब खराब हो गया, बेकार हो गया, कुछ काम ही नहीं किया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कहीं आपका मतलब कटा ना हो, मेड़ ना कटी हो, छेद ना हुआ हो, मेड़ खराब ना हो, तो ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हाँ, कुछ ही दिन पहले तो क्या नाम है, एक म मतलब 1 महीने पहले ही तो धान की फसल कटी है और उधर भी चूहे-वूहे ये सब तो निकलते ही हैं खाने-पीने के लिए धान के दाने होने। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मेड़ और घाड़ कहीं न कटी हो जिससे आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो आप सिंचाई जो है वो लगभग खाद को डालने के 4 से 5 दिन बाद करिए और अच्छे से देख लीजिए मेड़-वेड़ को। इसके अलावा किसान भाइयों आप एक और खाद को लेकर डाल सकते हैं, वो है इफ़को सागरिका जो कि बहुत ज़रूरी है। ये समुद्री शैवाल से मिलकर बनी होती है, ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद है। इसमें बहुत ढेर सारे एंजाइम, आपको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है, कल्चर्ड खाद है, जिससे क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। ये आपकी ब बढ़वार पैदावार को बढ़ाने में सहायता करती है, साथ ही साथ कल्लों के फुटाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको ये ऑर्गेनिक खाद जो है, इसमें बहुत ढेर सारे आपको तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पौधे में विकास को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो आप इसको सागरिका को भी लेकर जा सकते हैं, जो जेड प्लस प्लस गोल्ड के नाम से आती है। वो बढ़िया क्वालिटी की सागरिका ले लीजिए और उसको इसी समय अपनी गेहूँ की फसल में डाल दीजिए। दोस्तों, इसकी मात्रा आपको लगभग 1 एकड़ खेत के लिए लेनी है, 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम। अगर आप 10 किलोग्राम डाल रहे हैं, तो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है और बीघे के लिए आपको लेनी है तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम आप 1 ही बीघा खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।